हेलो दोस्तों रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस के साथ साथ में जो स्टेट पीसीएस के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी स्टैटिक जीके के रूप में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये मूर्तियाँ बनी हैं ये कहाँ पर है, इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है और किसकी ये मूर्ति है और कितने फीट ऊंची है और कौन इनका मूर्तिकार है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन इन दिनों एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी समय से चलते भी आ रहे हैं और आगे भी इनकी आने की संभावना प्रबल बनी रहती है, क्योंकि ये हाल ही में जो मतलब पूरे भारत के अंदर जो नया इनोवेशन हो रहा है, जो नए कलात्मक दृष्टि से जो भी नई हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको एक समग्र भारत यानी कि भारत में किस प्रकार से भारत का अतीत रहा हुआ है वो सौंपने के रूप में ये दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे मूर्तियाँ लगाने का मतलब इस प्रकार से हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को इनसे कुछ सीखने को मिले, इनके व्यक्तित्व से और इनका जीवनी क्या रही थी, तो उन्हें एक सारगर्भित संग्रहित करके दिखाना और मूर्ति के रूप में ये दिखाना ताकि उन्हें जो वो अपने विजुलाइज कर सके। इस प्रकार से उन्हें ये दर्शाया गया है और यही आजकल जो वनडे एग्ज़ाम होती हैं स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इन सब में ये पूछा भी जाता है। तो ये जो आज हम भारत की जो महत्वपूर्ण प्रतिमाएं हैं, भारत की जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। इनका परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इनमें जो प्रसिद्ध मूर्तियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हम बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की और स्टैच्यू ऑफ पीस की। मतलब इन मूर्तियों के साथ में इन्हें एक नाम भी दिया गया है। जैसे मतलब स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें तो मतलब एक प्रतिमा है, ज्ञान की प्रतिमा है। ज्ञान की प्रतिमा इस प्रकार से दर्शाया गया है जैसे हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए थे, उन्होंने संविधान लिखा था, तो उससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ में हमें भारत को जानने की और भारत में क्या नियम कानून है वो जानने की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो उस हिसाब से इसे स्टैच्यू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है। इस प्रकार से स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो हमारी जो 500 कुछ रियासतें थी उन्हें एक किया था, भारत की रियासतों को और राजस्थान की रियासतों को एक किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसलिए दर्शाया गया क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, उन्होंने इन्हें एक कर करके पूरे भारत का निर्माण किया था। इस प्रकार से इन्हें अलग अलग नाम दिया गया। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बिना वक्त खराब किए हुए हम आगे चर्चा करते हैं। तो पहले हमारी जो मूर्ति आती है वो आती है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी यानी कि समानता की, जो इसे समानता की मूर्ति कहा गया है। ये दार्शनिक संत हुआ करते थे, रामानुजाचार्य, उनकी मूर्तियाँ हैं और हैदराबाद और तेलंगाना में लगी हुई हैं। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में लगी हुई हैं और 216 फीट की ऊंचाई, मतलब ये पूरी मूर्ति है वो 216 फीट की है, 216 फीट ऊंची मूर्ति है, हैदराबाद तेलंगाना में लगी हुई है। साथ में ये बैठी हुई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बैठी हुई दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा अगर पूछा जाए कौन सी है तो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, जो कि संत रामानुजाचार्य की है और 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। अब बात करें तो ये 5 दांतों से मिलकर के बनी है, 5 दांतों से मिलकर के बनी है, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इस प्रकार से रामानुजाचार्य की मूर्ति है। अब आगे अगर बात करें नेक्स्ट स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो कि लातूर महाराष्ट्र में लगी हुई है। लातूर महाराष्ट्र में है और ये 70 फीट ऊंची है, 70 फीट ऊंची है, जैसा आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो। ये लातूर महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज यानी कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है जो कि लातूर महाराष्ट्र में लगी हुई है और 70 फीट ऊंची है। ये इनके जो हाथ में ये किताब है ये भारत का संविधान है। इसके बाद में अगर आगे बात की जाए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और ये नर्मदा नदी के किनारे गुजरात के नर्मदा जिले में ही ये बनी हुई है और 182 फीट की ये मूर्ति है, 182 फीट इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसके जो मूर्तिकार हैं यानी इसे जिन्होंने इसे बनाया था उनका नाम है राम वी सुथार के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। अब आगे बात करें स्टैच्यू ऑफ पीस की, तो ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुधीरधर महाराज की मूर्ति है और ये पाली राजस्थान के अंदर लगी हुई है, जिसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ पीस और ये 27 फीट की मूर्ति है, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हो।
नेक्स्ट अगर आगे बात करें स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति है और ये कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर लगी हुई है। 108 फीट की ऊंची है ये और कांस्य की बनी हुई है, कांस्य धातु की ये बनी हुई है। केम्पेगौड़ा महाराज की ये मूर्ति है और इसके वास्तुकार भी रामवी सुतार है, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के जो वास्तुकार थे वो ही स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के यानी कि प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति के मूर्तिकार है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की, यानी कि ये भगवान शिव की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की मूर्ति है जो कि 112 फीट ऊंची है। 112 फीट ये ऊंची है और ये नाथद्वारा राजस्थान में है। नाथद्वारा राजस्थान से है। आपको पता होगा कि नाथद्वारा से ही यहाँ से ही 5G की शुरुआत होती है। भारत के अंदर 5G की शुरुआत कहाँ से करता है रिलायंस जियो अपनी, तो ये नाथद्वारा राजस्थान से करता है और ये भगवान शिव की मूर्ति है जो कि माना जाता है कि करीब ये 30 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देती है। आगे बात करें भगवान बुद्ध की लेटी हुई मुद्रा में एक प्रतिमा है जो कि शयन मुद्रा में है। शयन मुद्रा में प्रतिमा है, लेटी हुई प्रतिमा है। ये दुनिया की सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा तो होगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। 182 मीटर की ऊंची है वो और नर्मदा गुजरात के अंदर लगी हुई है। लेकिन भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा दुनिया की सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा है जो कि 100 फीट तो इसकी लंबाई है और ये बोध गया बिहार के अंदर लगी हुई है। इसके मूर्तिकार की बात करें तो इसकी मूर्तिकार मिंटो पल है। मिंटो पल इसकी मूर्तिकार है। अब बात करें सीतामढ़ी बिहार में सीता मैया की 251 मीटर की प्रतिमा लगी हुई है। सीतामढ़ी बिहार में सीता माता की प्रतिमा लगी हुई है। उसके बाद में हनुमान जी की मोरबी गुजरात के अंदर 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। मोरबी गुजरात के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। राजपूत योद्धा जो वीर दुर्गादास राठौड़ हुए थे, जिसे मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है, उनकी मूर्ति जोधपुर के अंदर है और जिसका अनावरण राजनाथ सिंह ने किया था, जो हाल ही में किया गया है। राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास की मूर्ति कहाँ लगी हुई है, तो ये जोधपुर राजस्थान के अंदर लगी हुई है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, नरेंद्र मोदी ने श्री संत तुकाराम के मंदिर का उद्घाटन भी महाराष्ट्र के पुणे के अंदर किया था। आगे बात करें, कनाडा के जो मारखम जगह है वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है, कनाडा के मारखम में। और लखनऊ में लक्ष्मण जी की 151 फीट की ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। इस प्रकार से आज हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भारत की प्रतिमाएं थी वो कवर की है, उनके फैक्ट को जाना है। ये जो 7-8 मिनट का वीडियो होगा ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। आप इसे 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे तो ये ज़रूर याद हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।